जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आगामी जो एसएससी जीडी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, इसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो आपको दिखाई देता होगा। जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो पेपर में कभी कभी दे देता है जो बनाया जा सकता है और कभी कभी दे देता है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने है जो नहीं बनाया जा सकता है, एक ये वर्ड दे दिया है आपके सामने और आपसे पूछ रहा है जो कौन सा ऐसा वर्ड है ऑप्शन में जो नहीं बनाया जा सकता है। तो साथी आप ध्यान से समझ लेना, देख लेना और सीख लेना। यहाँ पे सी दिखाई देता होगा, OMPOSITION, कंपोजिशन। इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? तो मोस्ट है ए नंबर ऑप्शन में। तो एम आपको दिखाई देता होगा, ओ दिखाई देता है, एस दिखाई दे रहा होगा, टी दिखाई दे रहा होगा। यानी कहने का मतलब मोस्ट जो है ये बनाया जा सकता है। आपको चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता है। पोजीशन है बी नंबर ऑप्शन पे, तो आपको पी दिखाई देता होगा, OSITION, पोजीशन भी बनाया जा सकता है। आपको चूज करना है यानी चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन में है कंपोजिट, तो देखो COMPOS यहाँ तक तो मिलता है, आई भी मिलता है, टी भी मिलता है, लेकिन ई इसमें नहीं है। इस कंपोजिशन वर्ड में ई आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता होगा साथी। तो कहने का मतलब जो कंपोजिट वर्ड जो है, कंपोजिशन वर्ड से कंपोजिट वर्ड नहीं बनाया जा सकता है और जो नहीं बनाया जा सकता है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी क्या हो गया, सी, यानी कंपोजिट वर्ड कंपोजिशन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। युग्म मतलब साथी होता है पेयर, पेयर में साथी होता है 2। तो देखो ए नंबर ऑप्शन में है OPQ, बी नंबर में है RST, सी नंबर में है FGH और डी नंबर में है JKL। तो यहाँ पे साथी ध्यान देने वाली बात यह है, RST, FGH, JKL, इसमें कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो वॉवेल है। वॉवेल कहने का मतलब साथी VOWEL। वॉवेल कितने होते हैं साथी? 5 होते हैं। कौन कौन? AEIOU। वॉवेल कितने होते हैं? 5। लेकिन ये नंबर ऑप्शन जो है इसमें O है। O क्या है साथी? वॉवेल है। तो जो अलग है तीनों से वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OPQ। क्यों हो जाएगा? तो ये नंबर ऑप्शन में वॉवेल है, वॉवेल AEIOU होता है और बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा OPQ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। युग्म मतलब साथी होता है पेयर, पेयर में होता है साथी 2। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 75, 150, 155, 175। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप बोलोगे 5 के टेबल में सब आता है। बिल्कुल आता है 5 के टेबल में मेरे दोस्त। 5 के टेबल में क्या आता है साथी? सब आता है। लेकिन जब सब आता है तब फिर आंसर क्या होगा? तो ये लॉजिक आपका रद्दी सा है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये आप काम ये सोचना भी नहीं। यदि आपके कंसेप्ट में आता है तो इसको आप निकाल दो। इसमें होगा क्या? तो देखो 25 से साथी 75 भी कट जाएगा। 150 भी क्या होगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। 175 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 155 जो है साथी ये 25 से डिवाइड नहीं होगा और जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 155। क्यों होगा? तो ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन में जो डिजिट दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है वो 25 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में 155 जो है वो क्या है, 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 155, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। वही बात है,
ये स्पेशल क्लास SSC GD, ध्यान से समझना बात, MTS, ग्रुप डी और यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A नंबर ऑप्शन में है लड़का, B नंबर में है लड़की, C नंबर में ऑप्शन है सिपाही, D नंबर ऑप्शन में है आदमी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है साथी, जो क्या है लड़का, लड़की और आदमी, ये सारे क्या है मानव जाति के रूप है। लड़का, लड़की और आदमी क्या किसके रूप है, मानव जाति के रूप है। लेकिन सिपाही जो है साथी अपना, वो क्या है, एक पैसा है। सिपाही क्या है, एक पैसा है। लेकिन लड़का, लड़की और आदमी क्या है, मानव जाति के रूप हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिपाही, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। क्या होगा आंसर, सिपाही। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। A नंबर ऑप्शन में नाक कान, B नंबर में चेहरा मुख, C नंबर में हाथ उंगली, D नंबर में जबड़ा दांत। यहाँ पे क्या अलग होगा, विषम क्या होगा, जो इन तीनों से मेल नहीं खाता हो किसी न किसी आधार पे, किसी न किसी रूप पे। तो यहाँ पे जो होगा साथी नाक कान, चेहरा मुख, हाथ उंगली, जबड़ा दांत। तो यहाँ पे अलग हो जाएगा साथी नाक और कान। ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। वही बात है, भय, भय से क्या होता है, धमकी से क्या होता है, भय का संबंध धमकी से दिया है, तो आपको क्रोध का निकालना है। तो एक बात समझ लेना, आप ध्यान से सुन लेना, धमकी से क्या होता है साथी, धमकी से भय उत्पन्न होता है। किसी को यदि आप धमकी दो तो उसको क्या होता है, डर उत्पन्न होता है, यानी डर को भय कहते हैं। सीखते चलो, डर का ही दूसरा नाम क्या है, भय है। डर का दूसरा नाम क्या है, भय। यदि आप किसी को धमकी देते हो तो उसको डर होता है। तो क्रोध से क्या होता है, क्रोध का संबंध किससे, भड़काना से हो जाएगा। भड़काओगे किसी को तो क्रोध होगा, इसीलिए भड़काना बहुत बुरी बात है। किसी को भड़काना मत अपने जिंदगी में, ठीक है। धमकी से क्या होता है, भय होता है, और भड़काना से क्या होता है, क्रोध होता है। यदि किसी को आप भड़का दोगे तो उसको क्रोध हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। कोहरा, दृश्यता, एड्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको निकालना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको क्या करना है, निकालना है। A नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है स्वास्थ्य, B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतिरोध शक्ति, C नंबर ऑप्शन में है वायरस, D नंबर ऑप्शन में है मृत्यु। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से समझ लेना एक एक बात को। जो कोहरा, दृश्यता, जैसे कोहरे जो होता है ना, जिसको धुंध बोलते हो, स्मॉग बोलते हो, स्मॉग। कहता है कोहरा, दृश्यता, यदि कोहरा रहता है साथी तो आपका देखने की जो ये क्षमता होती है, यानी दृश्यता की जो क्षमता होती है, दृश्यता मतलब होता है देखना, मान लो देखना। यदि कोहरा लगा रहता है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हो। तो कोहरा में क्या होता है, देखने की शक्ति कम हो जाती है। वैसे ही साथी एड्स जिसको रहता है, एड्स एक बीमारी है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो जिसको एड्स रहता है, एड्स एक बीमारी है, उसको क्या होता है, प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है, यानी रोग की शक्ति को, लड़ने की शक्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। ध्यान देना आप, यहाँ पे ZY का संबंध PO से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, NM का पूछ रहा है। तो Z आता है साथी 26 पे, Y आता है 25 पे, O 15 पे, P आता है 16 पे, O आता है साथी 15 पे, N आता है 14 पे, M आता है साथी 13 पे। आपको यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो क्या करोगे, तो देखो 25, 26, 25, 16, 15, 14, 13। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक का मान बिल्कुल याद होनी चाहिए, पोजीशन। तो आपको जो यहाँ पे करना है, तो देखो TU ये तो सीधा दे दिया, यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको PO, ये उल्टा करके लिखा है, तो TU। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, UT। क्यों होगा, तो इसके बाद T के बाद U आता है, तो ये सीधा हो गया TU, इसको नहीं लेना है। B नंबर में उल्टा करके दिया है UT, तो यहाँ पे आ जाएगा U, यहाँ पे आ जाएगा T।
T आता है साथी 20 पे, U आता है 21 पे, NL लेना नहीं है, DB लेना नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा UT। जैसे 26-25 है यहाँ पे 26-25, इससे ये 16 और 15 किया, यहाँ पे 14 और 13 है, तो आपको 21 और 20 करना है, यानी कम करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी U और T। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्पेशल क्लास, स्पेशल वीडियो SSC GD, MTS, ग्रुप डी और UPSI। यदि आपको लगता हो जिस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कैसा लगा। COMMENT कमेंट, कैसा लगा मतलब खट्टा मीठा वाली बात नहीं, जो आपको कितना समझ आया, ये चीज़ आपको देखना है। हमको आता है उससे आपको नहीं मतलब है साथी, आपको आनी चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो आपको आसानी से दिखाई दे, इसको समझाऊंगा तब। ध्यान देना आप, यहाँ पे 7 है 50 है, 7 से ये 50 किया, कैसे क्या होगा 7 से 50, और 11 से आपको निकालने के लिए छोड़ दिया है, तो 7 से 50 कैसे क्या होगा, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब या टेबल क्या होगा। तो इसमें जो लॉजिक है साथी, 7 का स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, यदि नहीं याद है तो आप आज याद कर लो, अभी याद कर लो। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 गुने 7 49, उसमें +1 कर दिया, कितना आ गया 50। वैसे ही सेम पैटर्न आप करना है। 11 का स्क्वायर 11 गुने 11 121, उसमें 1 को प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा 122। 122 दिखाई दे रहा है आपको, 122 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 122। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको ध्यान से समझना, ये मिसिंग नंबर का सवाल है साथी, मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर यदि आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको साथी नहीं आता है या फिर डाउट है तो इस चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया गया है। आप झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल पे मिसिंग नंबर लिख करके टाइप करना, सर्च करना, आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएगा जिसमें बहुत आसान तरीका से एक एक कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, इसको इरेज करके हटा देता हूँ। यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, यहाँ पे 21 है इस घेरे में, सर्कल में। तो क्या किया गया है इसमें, ध्यान दो ना आप, 5 + 4 + 3 + 2 + 7 सबको प्लस कर लो। 5 4 9 9 3 कितना 12 12 और 2 14 और 14 और 7 कितना 21। सेम पैटर्न करो, 5 6 7 3 2। तो क्या करो 5 + 6 + 7 + 3 + 2, इस सब को प्लस करो। 5 में 6 को प्लस करोगे 11, 11 में 7 18, 18 में 3 21, 21 में 2 को करो कितना 23। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इस सर्कल में 23, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 23 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा अपना 23। स्पेशल क्लास SSC GD, CHSL, UPSI, MTS। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन, ये भी मिसिंग नंबर का ही है सवाल। इतना बड़ा फिगर देख करके आप डर नहीं जाना, जो इतना लंबा चौड़ा फिगर दे दिया है मैं कैसे संभाल पाऊंगा, बिल्कुल आपको संभालना है। आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा देना, आसान तरीका में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 25 दिखाई देता होगा, यहाँ पे 36 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 144 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तो आपको निकालना ही है जो कितना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है जो कितना दिखाई देना चाहिए। तो देखो 4 और 1 को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर दिया साथी, कितना आ गया 25। 4 1 को प्लस कर दिया तो आ गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, जो कि यहाँ पे दे दिया। इसमें 5 और 1 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे 7 और 5 को प्लस कर दिया, 7 और 5 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 7 3 10,
दो 12, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, जो कि इस सर्कल में आपको दिखाई देता होगा। सेम उसी पैटर्न पे काम करना है। 4 और 3 को प्लस करो, 4 और 3 में को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 3 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब ढूंढ लो ऑप्शन में जो 49 कहाँ पे है, तो 49 बी नंबर ऑप्शन में है। मेरा मकसद ये है जो आपको आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने निशान लगा देता ऑप्शन में, टिक कर देता जो बी नंबर सही है। इससे आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं मिलता। आप एक एक करके एक एक तरीका समझो, मेथड सीखो, क्वेश्चन खुद बनेगा। मेथड सीखने की कोशिश करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पिकल शब्द में वर्ण में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में वर्णमाला अनुसार वर्ण संख्या है। तो इसको ध्यान से देना। PICKLE, ध्यान दो आप, यहाँ पे PICKLE एक ये वर्ड दे दिया है। आपको इसमें पूछ रहा है आपसे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितनी संख्या है। तो ध्यान दो, यहाँ पे P है, P के बाद क्या होता है ABCD में, P के बाद क्या होता है OPQRSTU, तो ये नहीं बना। अब देखो यहाँ पे L दिखाई दे रहा है, एक हमको यहाँ से दिखाई दे दिया साथी। L के बाद क्या आता है, J का L के बाद आता है MNOP। आप ये नहीं समझना, यहाँ पे तो KCI दे दिया, आप तो L के बाद MNO पढ़ रहे हो। तो वर्णमाला में इसका पोजीशन इतना ही है, P और L के बीच में या L और P के बीच में सिर्फ 3 ही अल्फाबेट आते हैं। तो इसीलिए एक पेयर किसका बन गया, L और P का। तो एक पेयर साथी बन गया PL बोलो या LP बोलो, बात वही है, PL का। दूसरा पेयर किसका बन गया, तो I यहाँ पे है, I के बाद क्या आता है ABCD में J, लेकिन J की जगह पे यहाँ पे C दे दिया है। J के बाद क्या आ जाता है K। तो एक पेयर बन गया I और K का। एक पेयर किसका बन गया, I और K का। उसके बाद आगे आप चेक करो, I के बाद JKL, I के बाद JKL। आप ये नहीं समझना जो यहाँ पे J कहाँ है, C है। यहाँ पे I के बाद JKL, एक पेयर बन गया I और L का। एक पेयर किसका बन गया, I और L का। उसके बाद देखो यहाँ पे E दिखाई दे रहा है, E के बाद क्या आ जाता है FGHI। एक पेयर बन गया E और I का। एक पेयर क्या किसका बन गया, E और I का। ठीक, उसके बाद आप देखो और कोई बनेगा, हाँ एक और बनेगा साथी, किसका बनेगा, K और L का। K और L, एक पेयर बन जाएगा K और L का, K और L का। तो देखो एक पेयर इसका बन गया, एक IK का, एक IL का, एक EI का, एक KL का। तो कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लो कहाँ पे 5 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। ध्यान देना आप, मैं इसको लिख करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। MKGA, M कितने पे आता है, A आता है 1 पे, G 7 पे, K कितने पे, I 9, J 10, K 11 पे, L कितने पे 13 पे। L कितने पे आता है 13 पे। ठीक है, उसके बाद देखो RPLF, R 18 पे, P 16 पे, L कितने पे, L 15 पे, L कितने पे आता है, L आता है साथ ही अपना 12 पे, L 12 पे, F कितने पे 6 पे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, सी नंबर ऑप्शन VTPJ। V कितने पे 22 पे, T 20 से याद रखते हैं, P कितने पे 16 पे, I 9, J 10 पे। ठीक है, अभी नहीं आपको पता चलता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सिर्फ नजर डाले रहो इस पे, तुरंत समझ में आएगा। आप P कितने पे आता है, P 16, N L आता है 12 पे, M 13 पे, N 14 पे, I 9, D 4। अभी नहीं समझ में आया, देखो 13 से 11 -2, 18 से 16 -2, 22 से 20 -2, 16 से 14 -2। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 7 -4, 16 से 12 -4, 20 से 16 -4, 14 से 9 कितना आ गया
-5। यहीं पे खेला क्या हो गया साथी, गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया, तो सब में -4 -2 तो सब में मिल रहा है। ये नंबर ऑप्शन में -4 है, अंतर डिफरेंस बी में भी -4, सी में भी -4, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है PNID, इसमें -5 का गैप है। कितने का डिफरेंस है, -5 का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PNID। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा PNID, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो मेरे दोस्त, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। SUBSCRIB सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उस पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद ऑल पे आप क्लिक कर लेना, जो प्रत्येक नोटिफिकेशन एक दिन में जितने बार वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप आसानी से अपने किसमें तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो और अपना सिलेक्शन छीन करके ले सकते हो। 12, 96, 13, 117, 15, 120, 16, 128, इसमें कौन सा लॉजिक है। तो देखो 12 से 96 कैसे हुआ, तो आप बोलोगे ये तो बहुत आसान बात है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 96, बिल्कुल सही बात। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 104, 13 8 104, 13 9 117। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो काम नहीं बना साथी, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 117 है, हमको आगे चेक करना होगा। अब 15 को साथी यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 16 को यदि साथी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आनी चाहिए, लेकिन 104 की जगह पे ये 117 दे दिया है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्यों हो जाएगा, तो ACD ऑप्शन से मेल नहीं खाता है। क्यों नहीं मेल खाता है, तो सब में 8 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 होनी चाहिए, लेकिन ये 104 न दे करके 117 दे दिया है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। ए नंबर है पौधा फूल, बी नंबर है कुर्सी सोफा, सी नंबर है चेहरा आंख, डी नंबर है वृक्ष तना। तो यहाँ पे आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो अभी आप पता कर लो। पौधा फूल, फूल पौधा का ही हिस्सा होता है, फूल जो है वो पौधा का ही हिस्सा होता है। चेहरा आंख, आंख जो है साथी वो चेहरा का हिस्सा होता है। तना वृक्ष तना, तो तना जो है वो वृक्ष का हिस्सा होता है। लेकिन कुर्सी और जो सोफा जो है वो फर्नीचर के अंतर्गत आता है, फर्नीचर का हिस्सा है। फर्नीचर में क्या आ जाता है, कुर्सी और सोफा। यहाँ पे पौधा दिया रहता तब दूसरा लॉजिक लगता। यहाँ पे एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर आप ध्यान से समझ लो। फूल जो है वो पौधा का हिस्सा है, आंख जो है वो चेहरा का हिस्सा है, तना जो है वो वृक्ष का हिस्सा है, लेकिन कुर्सी और सोफा जो है वो फर्नीचर का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, बी नंबर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्सी और सोफा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। युग्म मतलब होता है साथी पेयर, पेयर में हमेशा होता है साथी दो का पेयर होता है, जैसे सॉक्स होता है वो पेयर में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन है 21, 36, 49 और 56। यहाँ पे कौन अलग है, किसी न किसी प्रकार से अलग होगा, या तो ओड इवन वाली बात होगा, या फिर अपोजिट होगा, या फिर किसी एक के टेबल में 3 ऑप्शन आता होगा, एक नहीं आता होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये की जो है साथियों 7 के टेबल में आता है, यानी कहने का मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। 49 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा। 56 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा 56। लेकिन 36 जो है साथी अपना वो 7 से डिवाइड नहीं होगा।
36 को यदि हम डिवाइड करेंगे 7 से तो ये किस में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट वाली काम आपको करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्यों हो जाएगा, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप एक लॉजिक ये भी लगा दोगे जो 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक बात ध्यान रखना 56 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो दो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए ये 7 से 36 डिवाइड नहीं होगा। बाद बाकी जितने सारे ऑप्शन हैं ए नंबर में, सी नंबर में, डी नंबर में, सारे के सारे 7 के टेबल में आते हैं, 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रेन को ये लिखा जाता है तो पेरेंट्स को क्या लिखा जाएगा। चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चा और पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। माता पिता, सीखते चलना आप एक एक बात को। इसको इरेज कर देता हूं। तो चिल्ड्रेन का किससे संबंध है, इससे। यहाँ पे आप मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकालना, जो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, ये मीनिंगलेस वर्ड है। यदि ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है साथी, CODING, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यदि कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जा करके झा एग्जाम पे यूट्यूब चैनल पे आप कोडिंग डिकोडिंग लिख करके सर्च करना, आपको बहुत तरह के वीडियो आ जाएंगे। आप एक एक वीडियो को देखना, समझना, सीखना और अपना स्कोर बढ़ाना। इसको मैं इरेज कर देता हूं और आपको आसानी से सिखा रहा हूं। चिल्ड्रेन है CHILDREN। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। यदि पोजीशन नहीं याद है तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा बनाने में, और यदि पोजीशन याद है तो बहुत ही इजी वे से आप बना दोगे। तो देखो सी कितने पे आता है, 3 पे। यदि नहीं याद है तो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है। H 8 पे, I 9 पे, L 12 पे, D कितने पे, 4 पे, R 18 पे, E 5 पे, N 14 पे, ठीक है। ये क्या क्या है, तो E J K N F T G P। E कितने पे, 5 पे, J कितने पे, 10 पे, K कितने पे, I 9, J 10, K कितने पे, 11 पे, N 14 पे, F 6 पे, T 20 पे, G 7 पे, P 16 पे। अब आपको पता चलता होगा। यदि नहीं पता चलता तो देखो ये 3 पे है, ये 5 पे, 2 बढ़ गया। ये 8 पे, ये 10 पे, 2 बढ़ गया। ये 9 पे, ये 11 पे, 2 बढ़ गया। ये 12 पे, ये 14 पे, 2 बढ़ गया। ये 4 पे, ये 6 पे, 2 बढ़ गया। ये 18 पे, ये 20 पे, 2 बढ़ गया। ये 5, ये 7, ये 14, ये 16, कितना क्या है, +2। तो आप भी +2 करते चलो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे PARENTS। P कितने पे आता है, 16 पे, A कितने पे, 1 पे, R कितने पे, 18 पे, E 5 पे, N 14 पे, T 20 पे और S 19 पे। अब 16 से 2 आगे बढ़ो तो कितना आ जाएगा, 18। 18 पे क्या आता है, R आपको सब में विराजमान दिखाई दे रहा है, ठीक है। A आता है 1 पे, 1 में 2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 पे क्या आ जाता है, C, तो RC सब में है। 18 पे R आता है, उसमें 2 प्लस करोगे तो 20 पे T भी आपको सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 E आता है 5 पे। अब 7 पे क्या आ जाएगा, G, RCTG। ये किस में दिखाई दे रहा है, ये कट गया, ये नहीं होगा, इस पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। 4 तक आप पहुंच गए। अब N 14 पे, 16 पे क्या आता है साथी, तो 16 पे आता है P, तो P आ जाएगा। 22 पे क्या आता है, V, तो V आ जाएगा। और 21 पे क्या आता है, U, तो RCTG PVU, RCTG किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या है, RCTGPVU। तो इसमें कौन सा पैटर्न काम किया, तो सब में क्या कर दिया है, +2 किया है। क्या किया है, +2 करके आगे वाले को ले लिया है। यानी C में +2 किया तो E आ गया, H में +2 किया तो J आ गया, I में +2 किया तो K आ गया, L में +2 किया तो N आ गया। ऐसे करके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, पेपर में कभी कभी आपको क्या कर देगा, तो बनाया जा सकता है, कभी कभी दे देगा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा जो नहीं बनाया जा सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड दे दिया है। आपसे पूछ रहा है जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना, आप स्ट्रॉन्ग है ये नंबर ऑप्शन में, तो आपको एस यहाँ पे दिखाई देता होगा, टी दिखाई देता होगा, आर दिखाई देता होगा, ओ दिखाई देता होगा, एन दिखाई देता होगा, जी दिखाई देता होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, आपको निकालना है नहीं बनाया जा सकता है। ऑरेंज है, ओ दिखाई दे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओ दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है ऑरेंज में, एन दिखाई दे रहा है, एन भी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है, जी भी आपको दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है साथी, ई दिखाई दे रहा है, ई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ऑरेंज नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑरेंज में ई है, ओ आर ए एन जी ई, बचपन में आप याद करते होइएगा, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज में ई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में ई आपको कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते यदि रस को कूट भाषा में 66 लिखा जाता है तो गर्ल को कैसे लिखेंगे। आपको इसके लिए ए टू जेड का पोजीशन याद होनी चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो पी कितने पे आता है, ABCD में आर कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, पी कितने पे आता है। यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो घबराने डरने शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, इसी चैनल पे मेरे द्वारा ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है। आपसे मैं वादा करता हूं यदि आप उस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आप कभी नहीं ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन भूलोगे। आप यूट्यूब पे झा एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग लिख करके देखना, सर्च करना, वीडियो देखना, समझना, सीखना और हमेशा के लिए सीख करके ही रख लेना। इतना आसान तरीका से समझाया गया है। तो देखो यहाँ पे RUSH को ये 66 लिखा है। कैसे लिखा है, तो R 18 पे, U 21 पे, S आता है 19 पे, H 8 पे। यदि आप इस सब को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आप गर्ल का GIRL गर्ल का करोगे तो ध्यान देना, G आता है 7 पे, I 9 पे, R 18 पे, L 12 पे। आप इस सब को प्लस करो और जो आएगा आपका आंसर होगा। तो 18 12 साथ ही हो जाएगा 30, 30 में 9 को प्लस कर लो तो 39, और 39 में 7 को करोगे तो कितना, 46। कितना आ जाएगा, 39 में 7 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 46। 9 7 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 46, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्पेशल है SSC GD, MTS, ग्रुप डी और UPSI। इसी तरह के प्रश्न, इसी पैटर्न पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पैटर्न के अलावा सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, नाम चेंज रहेगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं जो आपको आसानी से दिखाई दे, क्योंकि जगह कम है। तो देखिए, कहते नीचे दिए गए संख्या में 4 समूहों में से विकल्प में से उस समूह को ढूंढिए जो प्रश्न में दिए गए समूह जैसा है। दिया गया समूह ये एक समूह है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें से आंसर निकालना है। तो देखो 5 9 16, इसमें कौन सा पैटर्न है साथी, 5 से 9 क्या क्या +4 और 9 से 16 क्या कर दिया +7। ये पैटर्न है क्वेश्चन का। आपको अब देखना है 7 11 18, तो 7 में +4 करेंगे, ठीक है, 7 में 4 को प्लस करेंगे तो 11, 11 में 7 को करेंगे तो 18। सेम क्वेश्चन के पैटर्न पे बन रहा है। क्वेश्चन में भी 4 को प्लस किया तो 9 ले आया, और 9 में 7 को प्लस कर लिया तो 16 ले आया। ये पैटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था, 5 9 16 ये वाले। तो आपको भी इसमें क्या, 7 में 4 को प्लस किया तो कितना आ गया 11, 11 में +7 करो तो कितना आ गया 18,
जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन गया आपका आंसर होगा 7, 11, 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिएगा, यह मिसिंग नंबर का सवाल। मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लुप्त संख्या। लुप्त संख्या, जहां पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है, तो देखो 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 का एलसीएम साथी कितना होता है, एलसीएम कितना होता है 180। मैं आपको एलसीएम भी दिखा देता हूँ, हो सकता है जो किसी भी स्टूडेंट्स को एलसीएम में प्रॉब्लम हो। 9, 12, 15 का एलसीएम लोगे तो आएगा 180। सेम पैटर्न 4, 16 और 20 का एलसीएम लोगे, 4, 16 और 20 का एलसीएम लोगे, 20 का एलसीएम लोगे तो आएगा 80। सेम पैटर्न 5, 15 और 25 का एलसीएम लोगे, 5, 15 और 25, 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मैं आपको बोला हूं जो एलसीएम आपको दिखा देता हूं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। एलसीएम एक मैं दिखा देता हूं, एलसीएम कैसे बनाते हैं। 9 है, 12 है, 15 है, इसमें किससे करेंगे, 3 से करो। 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 × 4 × 5। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 चौक कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 80, 180। ऐसे करके आपको एलसीएम निकालना है। तो जो कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 75। कैसे आएगा, तो सबका एलसीएम लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दी गई आकृति में से कौन सी आकृति सूत, पटसन एवं रबर के बीच को संबंध को दर्शाती है। दर्शाना मतलब होता है साथी दिखाना, दर्शाना मतलब होता है दिखाना। इंग्लिश में यदि बात करो तो होता है शो, SHOW, शो मतलब दिखाना। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, तो देख लेना आप ध्यान से। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा सूत, पटसन और रबर, क्यों बनेगा ऐसा, तो सूत, इसको मैं सूत से डिनोट कर देता हूँ, कॉटन जिसको बोलते हो, इसको मैं पटसन से और इसको मैं रबर से। रबर क्यों ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ध्यान देना, सूत, पटसन और रबर तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। सूत, पटसन, रबर तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दी गई आकृतियों में से आकृति में ब्रह्मांड, पृथ्वी एवं एशिया के बीच संबंध को दर्शाती है। अब ये बताए हैं दर्शाना मतलब होता है दिखाना, जिसको इंग्लिश में शो बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, तो ये मान लीजिए ब्रह्मांड, पृथ्वी, एशिया, ऐसे वाले फिगर। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। ये स्पेशल क्लास SSC GD वालों, MTS, ग्रुप डी और यूपीएसआई, यदि आपको लगा हो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपने तैयारी को अंजाम और आगे बढ़ा सकते हो। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर इसका प्रैक्टिस आगे लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दुआओं में याद रखना। जय हिंद।